हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। माकपा विधायक राकेश सिंघा भी कांग्रेसी विधायकों के साथ सदन से बाहर निकल आए। तीन मुख्य बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है और जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये संवेदनशील नहीं है दलितों के मसलों को लेकर। और ये इस बात से स्पष्ट होता है कि जो बहुत सा भेदभाव आज हो रहा है, उस भेदभाव को सरकार और सरकार का तंत्र कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि आज रोजगार का सारा जो चरित्र है बदल गया है। नव उदारवाद के चलते हुए अधिकतर रोजगार आपका आउटसोर्स्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठेके पर है और वो प्राइवेट है। उसमें आपका ये लॉ लागू नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि पिछले कल जो प्रश्न सरकार से पूछा गया था, आरटीई के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आरटीई जो हमारा एक्ट है जिसके तहत भर्ती होती है, वहां भी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं लगा रहे हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि इसका रास्ता क्या है। तो हम समझते हैं कि रास्ता यही है कि जो संविधान इस देश का है उसके तहत ये हमारा देश चलना चाहिए और जो इनके अधिकार वो होने चाहिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, और ये थोड़ा सा मतभेद हो सकता है मेरा बाकियों से, कि पिछले कल वो जो मांग पत्र हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को, एक पेशेंट हियरिंग उन्होंने दी है उस मसले को लेकर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं पेशेंट हियरिंग के बाद वो उस पर अमली जामा भी होना चाहिए। लेकिन अमली जामा आमतौर पर होता नहीं है। ये टेस्ट है इस गवर्नमेंट का, जो कल मांग पत्र दिया गया है उस पर अमली जामा करते हैं कि नहीं करते हैं, एक टेस्ट के जरिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। दलित समाज के उत्थान के लिए आवंटित राशि के मामले में नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति न दिए जाने से नाराज कांग्रेसी विधायकों ने पहले सदन में नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इसी पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। इसी पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। विपक्ष का आरोप है कि जयराम सरकार दलित विरोधी है। सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, लिहाजा दलितों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। पिछले कल भी दलितों को विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने सदन में नियम 67 के तहत एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है कि सारा काम रोककर दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो सरकारी या दूसरी नौकरियों में जो रोस्टर नहीं लगाकर चोर दरवाजे से जो नौकरियां प्रदान की जा रही है, चाहे वो आईपीएच में है, चाहे किसी भी विभाग में है, उसमें आउटसोर्स में है, उनमें रोस्टर का जो प्रावधान नहीं किया गया है, उस मुद्दे को लेकर हमने और विशेषकर हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी ने, नंदलाल जी ने और मोहनलाल ब्राक्टा ने जो है, हमने जो है चारों ने जो है नियम 67 के तहत जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को जो है नियम अनुसार जो है हमने नोटिस दिया। परंतु नोटिस देने के बावजूद में ये वर्तमान सरकार जो है, जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का दलित, ओबीसी और जनजाति मिलाकर जो है 32 से ज़्यादा परसेंटेज पर है, 40 से ऊपर परसेंटेज जनसंख्या की है, इन लोगों के मुद्दों पर जो है सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहती। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या कारण है कि हमारे मुद्दों पे आप बात करना नहीं चाहते, सदन में इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। छोटे मोटे मुद्दों को तो आप बड़े जो है इसमें बहुत समय लगाकर उसमें चर्चा करते हैं, परंतु आज दलितों के लिए जो एससी कंपोनेंट प्लान है जिसमें करीब 1100 करोड़ से ज़्यादा है, उसका जो आवंटन है डीसीओ के माध्यम से किया जा रहा है और दलितों के इलाकों में ये पैसा खर्च होना है। वो पैसा जो है दलित समाज से जो हम चुने हुए हमारे जो विधायक आते हैं उनको जो है उसमें किसी किस्म का जो है उन पैसों के आवंटन में, उसके संचालन में हमें जो पूछा नहीं जाता। इसी तरह से ट्रैवल सब प्लान है, उसमें भी जो है खासकर जिला किन्नौर के जब मैं बताऊं तो वहां पर जनजाति क्षेत्र का जो सब प्लान है उसमें सभी जगह पे विधायकों को जो है
अन्य जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें विधायक को जो है चेयरमैन बनाया है, किन्नौर में जो है डीसी को चेयरमैन बनाया है। ये भेदभाव किया जा रहा है और इस विषय पर जो है, गंभीर विषय पर जो है, ये सरकार चर्चा से भाग रही है। यही हमारा आरोप है। और ये सरकार जो है, जयराम की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये दलित विरोधी है, ये जनजाति विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।